ओम शांति। सभी मिलके बोलेंगे ओम शांति ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। एक बात आप सभी ने बहुत ध्यान से सुनी होगी कि बाबा गुप्त रीति से संसार की सभी मनुष्य आत्माओं का सहायक है, परंतु फिर भी प्रश्न उठता है कि भगवान परमात्मा शिव बाबा गुप्त रीति से सहायक कैसे है। आज कई लोग बाबा के बच्चों के मन में भी प्रश्न आता है कि पता नहीं बाबा की हमें मदद मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, परंतु ये सच है कि परमात्मा गुप्त रीति से सहायक हम सभी मनुष्य आत्माओं का है। और ब्राह्मणों की तो सम्मुख सहायक है, परंतु मनुष्य आत्मा जो बाप को भी नहीं जानते उनके भी वो सहायक हैं, वो पालनहार हैं। एक बार एक नगर में एक भगवान का अनन्य भक्त रहता था, बहुत ही अनन्य भक्त, भगवान का बहुत प्रिय भक्त। वो जब कभी चलता था तो उसके साथ में 2 पैर बनते थे। उसने एक बार भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा, जहाँ तुम चलते हो वहाँ तुम्हारी मदद के लिए मैं साथ चलता हूँ, इसलिए वो 2 कदम मेरे हैं। तो वो जब भी चलता था बहुत खुशी में, बहुत नशे से चलता था कि आखिर भगवान मेरे साथ है। वैसे जीवन में भक्ति का नशा, ज्ञान का नशा, ईश्वरीय नशा होना बहुत ज़रूरी है। ईश्वरीय नशा ईश्वर की याद का आधार है। अगर हमें ईश्वरीय नशा है तो हमारी मन बुद्धि ईश्वर को सहज याद कर सकती है। वो उसी नशे में रहता था। एक बार चलते चलते जीवन में बहुत दुख और अशांति और समस्याओं ने उसे घेर लिया। विपरीत परिस्थितियों में फंस गया। उसके बैठने वाले, उसके व्यवहार निभाने वाले, उसके सगे संबंधी धीरे धीरे करके उसको मुसीबत में देखते हुए, समस्याओं में घिरता हुआ देखते हुए, उसकी स्थिति दयनीय होते हुए देख करके लोग धीरे धीरे दूरियां बनाने लगे, साथ छोड़ गए, बैठना उठना छोड़ दिए। लोग डरने लगे कि मदद करे, मदद मांगेगा तो हम कैसे मदद करेंगे। एकदम अकेला उस परिस्थिति में घिर गया। एक दिन अकस्मात जब वो चल रहा था तो उसकी नज़र उन 2 कदमों पर पड़ी जो भगवान के बनते थे, और उसने क्या देखा कि आज भगवान के भी कदम नहीं बन रहे हैं, सिर्फ खाली उसी के 2 कदम हैं। ऐसा देख कर के मन में उसने सोचा कि कोई बात नहीं, और वो उस परिस्थिति का सामना करने लगा। यथाशक्ति परिस्थिति को सहन करते 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 एक दिन वो मुसीबत का समय टल गया और धीरे धीरे उसके वो सुख के दिन आने लगे। और धीरे धीरे जब वापस उसके जीवन में वो सुख के दिन लौटे तो उसने क्या देखा कि भगवान के 2 कदम फिर से बनने लगे। जो लोग छोड़ के चले गए थे वो भी साथ देने लगे। ना चाहते हुए भी उसके मन में प्रश्न भगवान से एक मन में आया कि हे प्रभु, ये संसार तो स्वार्थी है। उसने मेरा साथ छोड़ दिया तो कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि वो मनुष्य है, परंतु प्रभु आपने भी मुसीबत के समय पर मेरा साथ छोड़ दिया था। ये चीज़ समझ में नहीं आई। आप जब मेरे सुख के दिन थे तो साथ चलते थे, दुख के दिन आए तो आप साथ नहीं थे, अब फिर से सुख के दिन आए तो आप फिर से साथ हो। ये कौन सी मित्रता है, ये कौन सा प्यार है, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। तो भगवान ने कहा कि हे मित्र, जिस समय तेरी मुसीबत के दिन थे उस समय भी मैं तेरे साथ था, और आज तेरे सुख के दिन है तब भी मैं तेरे साथ हूँ। परंतु जब मुसीबत के दिन थे ना, तो मैंने सोचा कि तू मुसीबत का सामना कैसे कर पाएगा, कैसे तू इस कष्ट में रह पाएगा, तो मैंने तुझे अपनी गोदी में उठा लिया। वो 2 पैर जो बनते थे ना, वो तेरे नहीं थे, वो 2 पैर मेरे थे। मैंने तुझे तो गोदी में ले लिया। अब तेरे दुख के दिन चले गए हैं, इसलिए मैंने तुझे गोदी में से उतार दिया है, इसलिए 2 पैर मेरे हैं और 2 पैर तेरे हैं। परमात्मा मुसीबत के समय में हमें हिम्मत देता है, हमें सहन शक्ति देता है, समाने की शक्ति देता है, निर्णय करने की शक्ति देता है, परखने की शक्ति देता है,
हर एक चीज़ का सामना कर सके वो शक्ति देता है। और ये शक्ति जब मेरे अंदर मुसीबत में काम करने लगे तो समझ लेना आज परमात्मा ने, शिव बाबा ने मुझे गोदी में ले लिया है। आज परमात्मा मेरी मुसीबत के दिनों को मेरे साथ रह कर के पार कराना चाहता है, मुझे उसमें जीत दिलाना चाहता है। और जब मुसीबत के दिन चले जाते हैं तो परमात्मा फिर से हमें पुरुषार्थ करने के लिए नीचे छोड़ देता है। तो परमात्मा शिव बाबा अभी हमारे साथ गुप्त रीति से भी मददगार है, सारी विश्व की आत्माओं का भी मददगार है, और हम बच्चों के सम्मुख भी मददगार है, सहायक है। ओम शांति।